दोस्तों, हमारे मेन कैरेक्टर को एक ऐसी अतरंगी बीमारी हो रखी है ना कि इसका दिमाग बिन बुलाए मेहमान की तरह पास्ट की सारी यादों को खींचकर बाहर ले आता है। यहाँ तक कि कचरे जैसी फालतू बातें भी। और तो और भाई का दिमाग उन यादों का पूरा डेटा स्कैन करके एनालिसिस भी ठोक देता है। लेकिन किस्मत अच्छी समझो कि हर बार शरीर की फुसकी निकल जाती है और ये दौरा वहीं रुक जाता है। बस एक ही पंगा है, सर में इतना भयंकर दर्द होता है कि लगता है खोपड़ी फट जाएगी। खैर, मम्मा की दी हुई एक जादुई गोली ही इसका एकमात्र सहारा है। अब भाई झांग युआनचिंग को फिर से वही दौरा पड़ता है। वो झट से गोली गटक तो लेता है, पर इस बार गोली का असर थोड़ा ठंडा लग रहा था। पर अपने हीरो ने ज्यादा भेजा नहीं पचाया। सोचा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ गई होगी यार, और सीधा टहलता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही इसकी छैल छबीली मौसी इशारा करके बोलती है, अरे ओ युआनचिंग, चल तुझे नए कपड़े दिला लाऊं। अब युआनचिंग के हाथ में एक कुरियर का डब्बा था, तो वो भी बिना सोचे हाँ बोल देता है। पार्सल पर जियांगनान का एड्रेस देखकर उसका माथा ठनका। अबे, भेजने वाले का नाम तो लिखा ही नहीं है। तभी पीछे से नानी की एंट्री होती है और कड़ाकेदार थप्पड़ पड़ता है। अबे साले, मौसी के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वरना टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगी। असल में मौसी शादी के रिश्ते से बचने के लिए अपने भांजे को मोहरा बना रही थी। युआनचिंग भी बिलबिलाते हुए बोला, अरे नानी, मैटर मौसी का है तो कुटाई मेरी क्यों हो रही है? बहस बढ़ती देख हीरो चुपके से पतली गली से निकलकर अपने कमरे में घुसा और पार्सल फाड़ने लगा। डब्बा खोलते ही अंदर से निकला एक चमचमाता कतई जहर काले रंग का कार्ड। देखने में तो भाई एकदम प्रीमियम वीआईपी वाला माल लग रहा था, पर काम क्या है, बाबा जी का ठुलू। उसने बेपरवाही से कार्ड जेब में ठूंसा और अंदर का खत खोलने लगा। खत के नीचे उसके पक्के लंगोटिया यार ले यबीन का नाम लिखा था, जिसे सब प्यार से बीन भाई कहते थे। बचपन में जब युआनचिंग के बाप का साया सिर से उठा था तो बाकी लौंडे उसे बिना बाप का कह के चिढ़ाते थे। तब यही बीन भाई उसके लिए छाती ठोक के खड़ा होता था। खत में लिखा था, भाई, मेरे हाथ एक बड़ी खतरनाक चीज लगी है। मुझे लगा मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, पर मेरी औकात के बाहर निकल गई यार। इसलिए ये माल तुझे सौंप रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है तू ही इसे झेल सकता है। अब भाई, कॉलेज जाने के बाद से दोनों की बातचीत बंद थी। युआनचिंग को लगा कि लौंडा मजे ले रहा है। उसने सोचा कोई पब या क्लब का वीआईपी पास होगा। तुरंत फोन घुमा के बोला, अरे बीन भाई, मान गए आपकी पारखी नजर को। पर आगे से आवाज आई बीन भाई के बाप की। बाप की भारी आवाज सुनते ही युआनचिंग का मोये मोये हो गया, और अगले ही पल पता चला कि बीन भाई कॉलेज से गायब हो गया है। युआनचिंग की हवा टाइट। लेई अंकल ने बताया कि परसों रात हॉस्टल के कमरे से भाई गायब हुआ है। न गलियारे के सीसीटीवी में दिखा, न बाहर। रूममेट्स कह रहे हैं कि सोने से पहले तो यहीं था, फिर अचानक हवा में उड़ गया क्या? अबे इन साल का बच्चा भी इस लॉजिक पर यकीन न करे। पर मामला गंभीर देख युआनचिंग ने अंकल को डांडस बंधाया कि नाना और भाई दोनों पुलिस में हैं, मैं पता लगाता हूं। फोन रखते ही युआनचिंग का दिमाग घनघनाने लगा। परसों गायब होना और आज मुझे ये काला कार्ड मिलना। दाल में कुछ काला है गुरु। उसने जैसे ही जेब में हाथ डालकर कार्ड निकालने की कोशिश की, अबे डिनचक, जेब से कार्ड ही गायब। गायब होने का कनेक्शन जुड़ते ही युआनचिंग के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने अपने दिमाग वाली बीमारी का इस्तेमाल करके उस याद को रिवाइंड करने का फैसला किया। प्रोसेस सिंपल था, बस उस धुंधली याद पर फोकस करो। यादों को रीस्कैन किया तो पता चला काला कार्ड सच में हवा में गायब हुआ था। यानी बीन भाई के गायब होने का तार इसी कार्ड से जुड़ा है। भाई ने कुरियर करके ही गायब होने का नाटक रचा था और पुलिस को न देकर मुझे भेजा। मतलब जियांगनान पुलिस पूरी बिकी हुई है। पर यहां तो अपने नाना का इलाका है, उनकी दाल नहीं गलेगी। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करने के चक्कर में नाक से खून बहने लगा, तो तुरंत वही गोली गटक कर राहत ली। तभी दरवाजे पर पुलिस की दबिश हुई। युआनचिंग ने देखा तो ये वही पुलिस स्टेशन था जहां उसका भाई काम करता था। मामला पूरा सेट बैठ रहा था। उसने तुरंत खत को गमले के नीचे छुपाया, कॉल हिस्ट्री उड़ा दी और एकदम शरीफ बच्चा बनकर बाहर आया। आइए सर, वेलकम। युआनचिंग ने ऐसा भोला चेहरा बनाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। फिर पूछा, सर बीन भाई का क्या चक्कर है? और माना कि पार्सल आया था। पुलिस वाले ने पूछा, डब्बे में क्या था? युआनचिंग बोला, अरे सर, खाली डब्बा था। अबे जब कार्ड गायब ही हो गया तो ढूंढोगे कहां से? पुलिस अफसर बोला, देख भाई,
तू आखिरी बंदा है जिससे उसकी बात हुई थी, तो कमरा, फोन और लैपटॉप चेक करना पड़ेगा। प्यार से मान जा वरना। युआनचिंग मन ही मन बोला, ले भाई, इसे कहते हैं खुली धमकी। पर बाहर से शरीफ बनकर बोला, ठीक है सर, कर लो चेक। वैसे कंप्यूटर में थोड़ा पढ़ाई लिखाई का प्राइवेट सामान है, समझ रहे हो ना। साथ आई हॉट पुलिस वाली मैडम मुस्कुराई, बेटा बेफिक्र है, मैं सिर्फ काम की चीज देखूंगी। युआनचिंग ने जानबूझकर दोस्त का हाल चाल पूछा ताकि शक न हो। पुलिस वाले ने वही घिसा पिटा जवाब दिया। युआनचिंग समझ गया कि या तो इन्हें कुछ नहीं पता या ये जानबूझकर बकर कर रहे हैं। तभी अफसर ने अचानक तेवर बदले, कोई भी सुराग मिले तो तुरंत बताना, छुपाने की कोशिश की तो अगला नंबर तेरा होगा। भाई साहब, सीधे सीधे धमकी। तलाशी में कुछ नहीं मिला, पर जाते जाते वो हॉट मैडम युआनचिंग को देखकर ऐसी कातिलाना स्माइल देके गई कि युआनचिंग पानी पानी हो गया। उसे समझ आ गया कि मैडम ने उसका प्राइवेट फोल्डर देख लिया है। पुलिस के जाते ही युआनचिंग ने नानी को सब बता दिया। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठते ही अफसर ने मैडम गुआनया से पूछा, कुछ मिला क्या। गुआनया हंसते हुए बोली, अरे सर, बहुत बड़ा सीक्रेट हाथ लगा है। लौंडा तो मेच्योर और हॉट औरतों का भयंकर शौकीन निकला। लैपटॉप भरा पड़ा है, पर कमरे का डस्टबिन एकदम साफ था। दाल में कुछ काला है। और तो और भाई सिर्फ गेमिंग और ठरकी ग्रुप्स में एक्टिव रहता है। अफसर का सिर घूम गया, अबे तेरी, ये बकवास करने के लिए रखा है तुझे। गुआनया खिलखिलाकर बोली, अरे मजाक कर रही थी सर, आप ही ना। खैर सुनो, बीन भाई ने इसे सच में कुछ भेजा था। खत गमले के नीचे छुपाया है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो एक सिलेक्शन कार्ड था, बस ये नहीं पता कि किस क्लास का है। अफसर ने पल भर सोचा और बोला, ठीक है, कल फिर जाना, देखना कि ये लौंडा अभी भी यहाँ है या हवा में गायब हो गया।